मिर्जापुर का सीजन 3 अब हमारे सामने फाइनली 3.5 साल के वेट के बाद आ चुका है। और पर्सनली मैं अगर अपने मन की बात बताऊं तो मुझे इसे देखने में कुछ खास मज़ा भी नहीं आया है। और अगर आप लोग अभी भी मेरे से पूछेंगे कि मिर्जापुर की शॉर्ट में और बिना स्पॉइलर की स्टोरी क्या है, तो आपको सिर्फ ये दिखा दूंगा। कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, आल हुआ मीटिंग। मिर्जापुर का अगर हम सीजन 1 की बात करें तो जहां सीजन 1 एक्शन से भरपूर और इम्पल्सिव डिसीजन से रिलेटेड था, वही सीजन 2 में हमें देखा कि गुड्डू पंडित भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर चुका है। और कालीन भैया जो शुरुआत से दिमाग लगाते हैं, तो उनके बीच में दोनों दिमागों की टक्कर काफ़ी अच्छी जा रही थी। बट भाई मुन्ना त्रिपाठी का जो करेक्टर था वो सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में ही अपने इम्पल्सिव डिसीजन के चक्कर में ऑडियंस का फैन फेवरेट बना हुआ था। और सीजन में हमें वही दिमाग लगाने वाली सीक्वेंस इतनी कुछ खास पसंद आई नहीं, जिस चक्कर में फैंस ने मुन्ना त्रिपाठी के कैरेक्टर को काफ़ी मिस करा। और पर्सनली अगर मुन्ना त्रिपाठी इस सीज़न में होते तो मैं को कहना पड़ेगा इस सीज़न में भी वो जान ही फूंक देते। बट क्या कर सकते हैं, मुन्ना त्रिपाठी की डेथ हमें सीजन 2 में दिखाई दी थी। और जो भी लोग स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि मुन्ना त्रिपाठी रिटर्न कर सकते हैं, उनका जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होगा, तो उसे सीरीज अपने पहले के 5 मिनट में ही क्लियर कर देती है कि मुन्ना त्रिपाठी अब इस सीरीज का पार्ट बिल्कुल नहीं हो सकते हैं कभी। तो चलिए, चाहे सीरीज कैसी भी हो, बट हमारे मन में कुछ सवाल छोड़ी जाती है, तो आज हम उन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं आपको। अगर हम अपने पहले सवाल की ओर चले तो पहला सवाल ये है कि माधुरी यादव जो इस टाइम पे सीएम साहिबा बनी हुई है, वो कालीन भैया के खिलाफ है कि वो कालीन भैया के साथ है। अगर आप लास्ट एपिसोड देखोगे तो माधुरी यादव इनडायरेक्टली कालीन भैया को धमकी देके चली गई थी, अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उनकी बीवी और बच्चों को वो वापस नहीं देगी। तो हाँ, मेरे ख्याल से तो माधुरी यादव अभी उनके खिलाफ है, और ये बात कालीन भैया अच्छे से जानते हैं। और कालीन भैया अभी उनसे टक्कर लेने की सोच भी नहीं सकते हैं। एक तो पहली बात वो सीएम है, और दूसरी बात वो पहले उनकी बहू थी, और मुन्ना त्रिपाठी की वजह से वो कालीन भैया की काफ़ी सारे सीक्रेट जानती है जो कालीन भैया तक को नहीं पता होंगे कि और कोई जानता भी है। और उसे इस टाइम पे कालीन भैया की सारी फैक्ट्री, सारे इलीगल धंधे और काफ़ी सारे बड़े लिंक्स के बारे में भी उसे जानकारी होगी। तो मेरे ख्याल से कालीन भैया अभी थोड़े टाइम तक उससे थोड़ा झुक के और उसकी बात में हाँ मिला के ही चलेंगे, क्योंकि हमने सीजन 1 से देखा है कि कालीन भैया गन से ज़्यादा अपने दिमाग पे काबू रखते हैं। क्योंकि हमने सीजन 1 से ही देखा कि कालीन भैया गन से ज़्यादा अपने दिमाग पे भरोसा रखते हैं, और इस टाइम पे भी वो दिमाग लगा के ही अपनी पूरी पावर रिगेन करेंगे, और उसके बाद ही माधुरी यादव से भिड़ने का सोचेंगे। अगर हम अगले सवाल की ओर चले तो स्टार्टिंग से ही सीजन 2 के हमें दिखाया गया था कि शरद शुक्ला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और मुन्ना त्रिपाठी के बाद वही गद्दी के एक काफ़ी बड़े हकदार है। और सीजन 3 में भी हमें स्टार्टिंग से कालीन भैया यही बोलते दिखाए गए कि हम तुम्हें वादा करते हैं कि हम तुम्हें गद्दी पे बिठाएंगे। तो फाइनली ऐसा क्या हुआ जो कि हमें पता था कि होने वाला है, बट हाँ ऐसा क्या हुआ जो कालीन भैया अपनी बात से मुकर गए। तो मेरे ख्याल से जब माधुरी यादव उन्हें मिली थी तो उसने उन्हें बता दिया था कि उनकी बीवी और बच्चा दोनों सही सलामत है। और मेरे ख्याल से उससे पहले वो समझ चुके थे कि उनका पूरा खानदान ही खत्म हो चुका है और उनके पास कोई वारिस नहीं बचा है, और इसलिए वो शरद शुक्ला को मदद करने को बिल्कुल तैयार थे। बट जैसे उन्हें पता चला कि उनका खून, जो कि उनका खून है नहीं, वो जिंदा है, तो उन्हें अपनी बात से पलट नहीं पड़ा, क्योंकि मिर्जापुर में भी नेपोटिज्म तो चलता ही है। और हमें ये वाली बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि शरद शुक्ला भी कितना बड़ा हरामी था, और सीजन 2 में उसने अपनी कितनी हरामीपंती के साथ कैसे कालीन भैया और मुन्ना त्रिपाठी को कितना बड़ा चूतिया बनाया था। और मेरे ख्याल से कालीन भैया इतने पागल तो है नहीं कि उन्हें बिल्कुल भी उसकी इंटेंशन का पता ही नहीं चला होगा। और सबसे बड़ी बात, वो कालीन भैया के एक सबसे बड़े दुश्मन का ही बेटा है, और दुश्मन का बेटा ही रहता है, चाहे वो कितना भी अच्छा बन जाए। अगर हम अपने आखिरी 2 कैरेक्टर गोलू और गुड्डू पंडित की बात करें तो गुड्डू पंडित कैरेक्टर को इस सीजन में मेरे ख्याल से काफ़ी बेकार तरीके से यूज़ करा गया है। गुड्डू पंडित को 20 सीजन में ड्रग्स देने का मेरे ख्याल से सिर्फ डायरेक्टर का एक ही मोटिव था कि लोग मुन्ना त्रिपाठी को थोड़ा सा मिस कम करें, क्योंकि जैसे मुन्ना त्रिपाठी दिमाग से ज़्यादा अपनी कर्म पे भरोसा करता था, तो वही गुड्डू पंडित सीजन 1 में करते थे। बट हाँ, सीजन 2 में उन्होंने अपने दिमाग पे कंट्रोल पा लिया था, और सीजन 3 के हाथ तक भी वो वही काम कर रहे थे। बट जैसे उन्हें ड्रग्स मिली, उनका दिमाग फिर से घूम गया था, उन्होंने फिर से अपने दिमाग की जगह अपनी बंदूक पर भरोसा करना शुरू कर दिया, और उसी चक्कर में जौनपुर निकल जाते हैं गोलू को ढूंढने के लिए। और वहाँ सच्ची बता रहा हूँ, अगर वो शरद शुक्ला को वही गोली मार देते तो हाँ, कहानी में मुझे थोड़ा और मजा आ जाता, क्योंकि जहाँ गुड्डू पंडित ने सीजन 1 में रतिशंकर शुक्ला को गोली मारी थी, वो वही टाइम था कि बिना सोचे उन्होंने सीधे गोली चला दी थी। सीजन के एंड तक तो गुड्डू पंडित को जेल में भी पिटवाई दिया था। तो मेरे ख्याल से गुड्डू पंडित का तो कैरेक्टर आर्क है वो उन्होंने सीजन 3 में काफ़ी डाउन करा है। अगर आगे हम गोलू की बात करें तो गोलू का कैरेक्टर तो इस पूरे सीजन में अपनी वैलिडेशन के लिए भगता रहता है। हम सीजन 3 के एपिसोड 1 में ही देख लिया था कि कैसे वो दूसरी जगह आजमगढ़ जब जाती है तो वहाँ लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। गुड्डू पंडित का नाम लेने के बाद भी कोई उसे पूछता तक नहीं है। अब अगर हम आगे बात करें, जब गोलू को पता चलता है कि कालीन भैया सिवान में है, तो वो गुड्डू पंडित के बिना चली जाती है। और मेरे ख्याल से अगर वहाँ पे गुड्डू पंडित होता तो वो त्यागी को आराम से देख लेता, बट हाँ, उसके वही वैलिडेशन के चक्कर में वो खुद अकेली निकल जाती है, जिस चक्कर में उसके पूरे सीजन के लिए बाकी के कैरेक्टर ही चला जाता है। मेरे ख्याल से तो अगर आप ढंग से देखोगे तो कहानी फिर से स्क्वायर वन पे आ चुकी है,
और सीजन 2 में जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहीं से मेरे ख्याल से सीजन 4 में शुरू होगी, क्योंकि कालीन भैया फिर से पावर में आ चुके हैं, गोलू और गुड्डू फिर से सब कुछ हार चुके हैं और वो फिर से अपने 0 पॉइंट पे आ चुके हैं। बस हाँ, इस बार फर्क ये है कि कालीन भैया के पास ना तो मुन्ना त्रिपाठी है, ना ही अपने बाबूजी की एडवाइस है और ना ही मकबूल है। तो कालीन भैया अकेले इन सबको संभाल पाएंगे और क्या गुड्डू पंडित और गोलू फिर से वो टॉप पे आ पाएंगे, और अगर आएंगे तो उसे मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, मेरे मन में तो सीजन 3 के बाद कुछ यही सवाल थे। अगर आप लोगों के भी कुछ सवाल बचे हैं तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों ने वीडियो तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हमारी नई वीडियो आने तक आप लोग हमारे चैनल पे हमारी पुरानी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।